महाभारत भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महाकाव्य है जो नैतिकता, धर्म और कर्म के आदर्शों का प्रतीक है। इसमें कई अद्वितीय पात्र और घटनाएं हैं, जिनमें से एक सबसे प्रमुख घटना द्रौपदी का 5 पतियों के साथ विवाह करना है। यह घटना न केवल महाभारत के कथानक में महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय समाज और पौराणिक विचारधाराओं के अध्ययन के लिए भी एक गहन दृष्टिकोण प्रदान करती है। द्रौपदी, जो पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी, का जन्म एक विशेष कारण से हुआ था। जब द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया, तो उसी यज्ञ से एक वीर पुत्र धृष्टद्युम्न और एक अत्यंत सुंदर कन्या द्रौपदी का जन्म हुआ। द्रौपदी का सौंदर्य और उनकी शौर्यपूर्ण प्रकृति ने उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। उनका विवाह किससे होगा, यह एक बड़ा प्रश्न था, और इसे निर्धारित करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। स्वयंवर के दौरान अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीता। लेकिन द्रौपदी का 5 पतियों के साथ विवाह क्यों हुआ, इसके पीछे कई पौराणिक और सामाजिक कारण हैं। 1. कुंती का आदेश। यह कारण महाभारत की कथा में सर्वाधिक प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होता है। जब पांडव द्रौपदी को स्वयंवर से जीतकर अपने घर वापस आए, तो उन्होंने अपनी मां कुंती से कहा, मां, देखो हम क्या लाए हैं। कुंती, बिना देखे ही, यह सोचकर कि वे कोई वस्तु लाए होंगे, कहती हैं, जो भी लाए हो, उसे आपस में बांट लो। मां के इस आदेश का पालन करना पांडवों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि उस समय मां का आदेश सर्वोपरि माना जाता था। यद्यपि यह आदेश द्रौपदी के संदर्भ में नहीं था, फिर भी पांडवों ने इसे धर्म मानकर द्रौपदी को 5 भाइयों की पत्नी बना लिया। कुंती के इस अनजाने आदेश ने ही द्रौपदी का 5 पतियों के साथ विवाह का मुख्य कारण बना। 2. भगवान शिव का वरदान। द्रौपदी के 5 पतियों के साथ विवाह का एक और पौराणिक कारण यह है कि द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की तपस्या की थी। वह चाहती थी कि उन्हें एक ऐसा पति मिले जिसमें 5 विशेष गुण हों: धर्म, बल, शौर्य, धैर्य और सौंदर्य। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया, लेकिन कहा कि इन सभी गुणों से युक्त एक ही व्यक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए अगले जन्म में उन्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी, जिनमें ये सभी गुण होंगे। पांडवों में ये सभी गुण विभाजित थे। युधिष्ठिर में धर्म, भीम में बल, अर्जुन में शौर्य, नकुल में सौंदर्य और सहदेव में धैर्य था। इस प्रकार द्रौपदी को भगवान शिव के वरदान के अनुसार 5 पतियों की प्राप्ति हुई। 3. धर्म का पालन और पांडवों की एकता। महाभारत में धर्म और न्याय का अत्यधिक महत्व है। उस समय परिवार में एकता और धर्म का पालन सर्वोपरि माना जाता था। कुंती का आदेश, जो उन्होंने अनजाने में दिया था, उसका पालन करना आवश्यक था। पांडवों के बीच किसी भी प्रकार का विभाजन न हो और परिवार में एकता बनी रहे, इसके लिए द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी बनना एक उपाय था। इससे पांडवों के बीच समानता बनी रही और कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं हुआ। इसके अलावा उस समय एक पत्नी का कई पतियों के साथ विवाह, पंचवटी विवाह, को असामान्य नहीं माना जाता था। यह भी धर्म और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा था, जिसे पांडवों ने स्वीकार किया। 4. द्रौपदी का पूर्वजन्म और पांडवों का पुनर्जन्म। एक अन्य कथा के अनुसार पांडव पिछले जन्म में इंद्र के सेवक थे और द्रौपदी उनकी पत्नी थी। वे 5 भाइयों के रूप में पुनर्जन्म लेकर पांडव बने और द्रौपदी उनकी पत्नी के रूप में पुनर्जन्म लेकर उनके साथ पुनः विवाह करती हैं। यह कथा यह दर्शाती है कि द्रौपदी और पांडवों का संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक पुराना संबंध था जो पुनर्जन्म के रूप में पुनः स्थापित हुआ। 5. युग का प्रतीकात्मक अर्थ। द्रौपदी का 5 पतियों के साथ विवाह एक प्रतीकात्मक घटना भी मानी जा सकती है। महाभारत की कथा में द्रौपदी को धर्म, नारी शक्ति और निष्ठा का प्रतीक माना गया है। 5 पतियों के साथ उनका विवाह इस बात का प्रतीक है कि एक स्त्री, विशेष रूप से द्रौपदी जैसी महान स्त्री,
धर्म, कर्तव्य और समाज के सभी प्रमुख स्तंभों से जुड़ी होती है। इन सभी कारणों से द्रौपदी का 5 पतियों के साथ विवाह एक विशिष्ट घटना है। भक्तजनों, आप सभी को हमारी धार्मिक कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।